अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़ाहद सलीम है। मैं मुल्तान में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी और उससे रिलेटेड जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। बेसिकली एपिलेप्सी रिकरेंट फिट्स को बोलते हैं, जो कि 24 आवर्स अपार्ट हों, यानी 24 घंटे से बियॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा दौरे पड़े हों अनप्रोवोक्ड। तो इसमें कुछ परहेज़ होता है, जैसा कि चॉकलेट का परहेज़, कॉफ़ी का परहेज़, स्लीप 8 घंटे की लाजमी पूरी हो। अगर स्लीप कम होगी तो फिट का चांस बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर रेगुलरिटी इन मेडिकेशंस ना हो तो भी बढ़ जाता है फिट का चांस। इसी तरह अगर पेशेंट ड्राइविंग या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसके दौरान कि इंजरी का डर है, जैसे कि ड्राइविंग के दौरान अगर दौरा पड़ जाए तो खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है, तो उन सब चीज़ों का परहेज़ होता है। अगर एक पेशेंट जो कि मिर्गी का मरीज़ है और वो प्रॉपरली 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पा रहा, तो इसके वजह से उसको दौरे पड़ सकते हैं। अब इसके 2-3 बहुत सिंपल हल हैं। एक तो स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव किया जाए ताकि स्लीप को बेहतर किया जाए, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल ख़ास तौर पे लेट आवर्स पे, स्लीप का एक टाइम होता है 9 से 10 के अराउंड, तो अगर वो लेट हो जाए तो उसके बाद फिर नींद मुश्किल से आती है। दूसरा ये कि कुछ टैबलेट्स होती हैं जिस तरह मेलाटोनिन, जिनका तो रिलेटिवली कम साइड इफ़ेक्ट है या डिपेंडेंसी है, इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है टू इंड्यूस स्लीप इन पेशेंट्स हु आर अनएबल टू स्लीप और टेक स्लीप फॉर 8 आवर्स इन एपिलेप्सी और विद एपिलेप्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली 2 कंडीशंस में, जब एक दफ़ा हम दवाई छोड़ कर रहे होते हैं, यानी टेपर ऑफ कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले जो 6 महीने साल का पीरियड होता है टेपरिंग के बाद, ये क्रूशल होता है, इसमें फिट पड़ सकता होता है। दूसरा, जब आप मेडिसिन से कंट्रोल अचीव कर रहे थे, तो पुअर कंट्रोल अचीव होने की एक बड़ी रीज़न जो है वो स्लीप का प्रॉपर ना होना है। तो मेरा ये ख्याल है कि आम लोगों में इसकी अवेयरनेस थोड़ी कम है और अक्सर लोग मिर्गी की दवाई ही सिर्फ बढ़ाते जाते हैं और स्लीप के बारे में नहीं पूछते। तो इस इशू को एड्रेस करना चाहिए जब भी पेशेंट आपके पास आए। शुक्रिया।